कभी सोचा है, जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं रहता? कहा जाता है, विघ्न बाहर नहीं होते, विघ्न मन के भीतर जन्म लेते हैं। और जब मन अशांत होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश ही आते हैं, क्योंकि वे केवल विघ्नहर्ता नहीं हैं, वे मन के रक्षक हैं। आज की यह कथा किसी चमत्कार की नहीं, यह कथा उस शांति की है जो भीतर उतरती है। यह कथा है एक ऐसे मन की जो टूट चुका था, और एक ऐसे भगवान की जो बिना पुकारे भी आ गए। कहा जाता है, जब प्रार्थना शब्दों से आगे बढ़ जाए तो भगवान स्वयं बोलते हैं। कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंतिम क्षण आपके मन के उस प्रश्न का उत्तर देगा जो आप आज तक पूछ नहीं पाए। अब सुनिए वह कथा जहां गणेश जी विघ्न नहीं, मन को हरते हैं। वह प्रभात कुछ अलग था। सूर्य की किरणें जैसे धीरे धीरे धरती को छू रही थी, और वायु में एक अद्भुत स्थिरता थी। घर के छोटे से मंदिर में दीपक जल रहा था, उसकी लौ बिना डगमगाए, मानो किसी मौन प्रार्थना में लीन हो। वहां एक स्त्री बैठी थी, हाथों में दूर्वा, मन में उलझने और आंखों में थकान। वह रोज पूजा करती थी, पर आज उसका हृदय भारी था। उसने धीरे से कहा, हे गणनायक, आज शब्द नहीं है मेरे पास, बस मन बहुत अशांत है। कहा जाता है, जब प्रार्थना शब्दों से मुक्त हो जाए तब वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। अचानक मंदिर की घंटी स्वयं हिलने लगी, चंदन की सुगंध वायु में फैल गई, और उसी शांति के बीच एक कोमल स्वर गूंजा, वत्स, जहां मन अशांत होता है वहीं मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। उसने आंखें खोली, सामने थे श्री गणेश। मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता, नेत्रों में करुणा, और मुख पर वह मुस्कान जो भय को भी पिघला दे। वह कुछ कह ना सकी, बस आंसू बहने लगे। गणेश जी ने कहा, रोना कमजोरी नहीं है, ये मन का हल्का होना है, और जब मन हल्का होता है तभी भक्ति उतरती है। उन्होंने दूर्वा उठाई और बोले, दूर्वा की तरह बनो, सरल, लचीले और विनम्र। जो झुकना जानता है, विघ्न उसे छू भी नहीं पाते। फिर उन्होंने एक मोदक उसकी ओर बढ़ाया। यह मीठा इसलिए नहीं है कि जीवन हमेशा सुखमय हो, बल्कि इसलिए कि हर परिस्थिति में तुम मिठास चुन सको। स्त्री का मन शांत हो गया। वह बोली, प्रभु, क्या आप हर शुरुआत में मेरे साथ रहेंगे? गणेश जी मुस्कुराए, जहां मेरा स्मरण होगा वहां मेरा वास होगा। मैं मार्ग नहीं बदलता, मैं तुम्हारे मन को स्थिर करता हूँ। क्षण भर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीपक जल रहा था, घंटी स्थिर थी, पर अब उस स्त्री का मन स्थिर था। उस दिन के बाद वह हर कार्य से पहले केवल इतना कहती, गणपति बप्पा, मार्ग दिखाइए, और मार्ग स्वयं खुल जाता। कहा जाता है, गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे मन के संरक्षक हैं। जहां गणेश हैं वहां आरंभ शुभ होता है, और जहां भक्ति है वहां शांति स्वयं उतर आती है। जो गणेश को मन से पुकारता है, उसके जीवन की हर शुरुआत ईश्वर स्वयं संवार देता है। गणपति बप्पा मोरिया।